खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, लखनऊ से जो सीधा निकलकर सामने आ रही है। एक दिन के लखनऊ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इस दौरान ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अमित शाह लखनऊ पहुंच गए हैं। एक दिन के दौरे पर अमित शाह पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां तमाम पार्टियां अपने चुनावी अभियान में जोर शोर से जुटी हुई हैं और अब इस बीच गृह मंत्री अमित शाह यूपी विजय के मिशन पर राजधानी लखनऊ पहुंच गए। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि नेताओं से वो मिल रहे हैं और किस तरीके से जैसे वो आए हैं तो किस तरीके से उनका सम्मान किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप लखनऊ से देख सकते हैं। यूपी में अमित शाह पहुंच गए हैं। अमित शाह यहां बीजेपी सदस्यता अभियान को हरी झंडी दिखाएंगे और चुनाव को लेकर पार्टी के आला पदाधिकारियों के साथ मंथन भी करते हुए नजर आएंगे। यानी अमित शाह के सामने एक बार फिर यूपी में बीजेपी की जीत का रोड मैप बनाने की बहुत बड़ी चुनौती सामने है और आज बीजेपी पहुंच गए हैं अमित शाह। मेरा परिवार भाजपा परिवार नाम से सदस्यता अभियान की शुरुआत की जा रही है। एक दिन के लखनऊ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। तस्वीरें हमने आपको लाइव लखनऊ से दिखाई। अमित शाह के सामने एक बार फिर यूपी में बड़ी चुनौती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, मेरा परिवार भाजपा परिवार नाम से सदस्यता अभियान ये जो है वो शुरू होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, एक दिन के लखनऊ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे अमित शाह और इसी के साथ अमित शाह के सामने एक बार फिर यूपी में बीजेपी की जीत का रोड मैप बनाने की बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो गई है और इस चुनौती को स्वीकार करके अमित शाह ने काम शुरू कर दिया है और आज लखनऊ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए। इससे पहले अपने पिछले दौरे में शाह ने मिर्जापुर में विंध्याचल कॉरिडोर का शिलान्यास किया था और आज वो यहाँ पर है, लेकिन इस बार के दौरे में उन्हें यूपी में विजय की नींव रखनी है और उसको कैसे रखा जाएगा ये भी देखना होगा कि किस तरीके से बीजेपी यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करती है। तो चलिए आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लगातार न्यूज इंडिया की कवरेज गाजीपुर बॉर्डर से बनी हुई है। गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरीके से बैरिकेडिंग को हटा दिया गया है, इसी को लेकर बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। न्यूज इंडिया की बड़ी खबर, लगातार कवरेज बनी हुई है न्यूज इंडिया की तरफ से। गाजीपुर बॉर्डर से हटाई जा रही है बैरिकेडिंग। तस्वीरें हमने आपको गाजीपुर बॉर्डर से दिखाई। NH-24 को खोला जा सकता है, उसका रास्ता खोला जा सकता है। आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है ये, क्योंकि ये रास्ता खोल दिया जाएगा तो उनके लिए आने जाने में जो दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा था वो नहीं करना पड़ेगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 11 महीने से ये रास्ता जो था वो बंद था और अब इसको खोला जाएगा, जिससे आम जनता के लिए राहत होगी। आम जनता के लिए एक राहत भरी खबर है। गाजीपुर बॉर्डर से अब बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार हमारे सहयोगी बने हुए थे, हमने आपको दिखाया सीधा प्रसारण, सीधी लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई गाजीपुर बॉर्डर से कि किस तरीके से वहां पर बैरिकेडिंग्स को हटाया जा रहा है। शुरुआत हो गई है बैरिकेडिंग्स को हटाने की। इससे पहले टिकरी बॉर्डर से भी बैरिकेडिंग्स को हटाया जा रहा था, वहां से भी हटाया गया। बड़े बड़े जो ट्राला थे, जो चीजें रखी हुई थी जिससे दिल्ली आने से रोका जा सके किसानों को, उनको भी वहां से हटा दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दोनों सहयोगी वापस से जुड़ गए हैं, निदा अहमद और रमन। सबसे पहले आपका रुख करते हैं। रमन, आपसे जानना चाहेंगे क्या अपडेट है, क्या माहौल बना हुआ है वहां पर? रमन को हमारी आवाज नहीं आ रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बैरिकेडिंग्स को हटाया जा रहा है और किसान आंदोलन
किसान आंदोलन लगातार जारी था। कितने महीने से कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर किसान डटे हुए थे। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं। हालांकि टिकरी बॉर्डर पर भी गुरुवार को दिन भर हलचल रही, क्योंकि आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक शाम को पुलिस ने किसानों की सहमति के बाद टिकरी बॉर्डर पर रोहतक जाने वाले एक हिस्से को खाली कर दिया था। ऐसा पुलिस का कहना है कि इसमें किसानों की सहमति थी, तो टिकरी बॉर्डर से इस हिस्से को खाली कर दिया गया था। और इससे पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से पिछले 10 महीने पहले जो बड़े बड़े ट्राला और मजबूत डिवाइसर को बनाया गया था वहां पर, ताकि किसान दिल्ली ना आए, दिल्ली की तरफ ना आ सके, उनमें से भी कुछ को धीरे धीरे करके हटा दिया गया है। जब किसानों से बातचीत की जाती है कि आम जनता को किसानों के इस आंदोलन की वजह से, क्योंकि जिस तरीके से सड़कों को रोका जा रहा है, आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो किसानों का हमेशा से ही ये कहना है कि आम जनता को दिक्कतों का सामना पुलिस प्रशासन की वजह से करना पड़ रहा है। उन्होंने सड़कें नहीं रोकी, प्रशासन रोक रहा है। यानी एक तरीके से अड़चन डालने की कोशिश कर रहा है प्रशासन, पुलिस प्रशासन किसान आंदोलन में। किसानों का लगातार यही कहना है, सुबह से लेकर शाम तक सड़क पर रखे इन डिवाइजर, जो डिवाइजर की मैंने बात की, उन डिवाइजर का कुछ हिस्सा टिकरी बॉर्डर से हटा दिया गया है। निदा हमारी सहयोगी हमारे साथ वापस जुड़ गई हैं। निदा, आपसे जानना चाहिए क्या अपडेट है, अब वहां पर क्या कुछ हो रहा है टिकरी बॉर्डर? फिलहाल जो जानकारी मिल रही है जी पूजा, मैं आपको बता दूं कि वो यही है कि धीरे धीरे हटाने का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से राशि पुलिस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसे पुलिस एक बड़ा ऑपरेशन करार दे रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर ये सब कुछ इतना आसान था, अगर किसानों को हटाना इतना आसान था वहां से, या फिर अगर बैरिकेड्स को हटाना इतना आसान था वहां पर, रास्ते खोलने इतने आसान थे वहां पर, तो फिर अभी तक प्रशासन जो है वो कौन सी शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहा था? क्योंकि हमने देखा कि कैसे 1 साल का लंबा वक्त जो है वो हो चुका है, सड़कें बंद है, रोड ब्लॉक से, जिसकी वजह से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन ऐसे वक्त में जब एक तरफ कहा यह जा रहा है, प्रशासन से जब बात करने की कोशिश की गई कि अब यह फैसला क्यों लिया गया, या फिर अगर ये पहले हो सकता था तो फिर इतनी देर क्यों की गई, तो साफ उन लोगों का यह कहना है कि किसानों से हमारी बातचीत हो चुकी है, किसानों की सहमति के बाद ही हम ये पूरे रास्ते को खोलने की कोशिश यहाँ से कर रहे हैं, और आने वाले 2 से 3 दिन में पूरा रास्ता खुल जाएगा। यानी कि जो रोडें ब्लॉक थी उस जाम से निजात मिल जाएगी। लंबी लंबी वाहनों की कतार लग जाती थी उस रूट से, जो भी लोग निकल कर आते थे अपने ऑफिस को, ऐसे में जनता बहुत परेशान थी। लेकिन सवाल यह है कि अभी तक जो 1 साल परेशानी उठाई, वहां से निकलने वाले लोगों ने, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे बड़ी बात यह कि अगर ये रास्ता इतनी आसानी से खुल सकता था तो अभी तक इंतजार किस बात का किया जा रहा था? या फिर जानबूझकर वो सिस्टम, वो प्रशासन जो अभी हमें बहुत एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, बहुत मुस्तैद है और पूरी फौज के साथ वहां पर मौजूद रास्ते खुलवाने की कोशिशें वहां पर हो रही है कि रास्ता को बैरिकेड्स को हटाया जा रहा है। तो अगर ये हमारा प्रशासन पहले से ही इतना ढुलमुल रवैया नहीं अपनाता तो शायद अभी तक इतने लंबे वक्त तक वहां से गुजरने वाले लोगों को इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। और अगर जो प्रशासन जो अब एक्टिव मोड में नजर आया है, अगर इससे पहले ये सख्ती दिखा ली होती, जो नरमी, जो ढिलाई अभी तक बढ़ती जा रही थी वो नहीं होती, और सीरियस होकर इस बात पर एक्शन ले लिया जाता, क्योंकि ये पूजा बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो नहीं हो पाया, जो अब हो रहा है। जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई किसानों के इस आंदोलन को, उसके बाद में जाकर के अब हमारा प्रशासन जागा है और वहां से बैरिकेड्स हटाने की जो कोशिश है वो तमाम रात भर से जो पूरे हलचल था, जो मोमेंट था, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से अभी बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है। और अब जो है, निदा आप बने रहिए हमारे साथ, रमन भी हमारे साथ जुड़ गए, रमन का रुख कर लेते हैं। रमन, कि अब ये फैसला क्यों लिया गया है कि अगर इतना ही आसान था यहाँ से बैरिकेड्स को हटाना तो पहले क्यों नहीं किया गया ये? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बैरिकेड है, जो सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉकेट हैं, अब आप देख सकते हैं यहाँ से उठाया गया है और ठीक वो सामने दिखाएंगे तो उन्हें यहाँ से क्लियर किया जा रहा है, यानी यहाँ से उठा के और ट्रक में रख के यहाँ से हटाया जा रहा है। यानी थोड़ी देर में हो सकता है कि ये जो पूरा का पूरा जो पुलिस की तरफ से जो बैरिकेडिंग लगी थी ये यहाँ से पूरी तरह से क्लियर कर दी जाए और जो फ्लाईओवर का हिस्सा है ये पूरी तरह से साफ हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही खड़ा होता है कि जो सामने की ये जो पूरी के पूरी बैरिकेड हटने के बाद भी जो किसान संगठनों का जो मंच वहां पर बना हुआ है, क्या वो हटेगा? क्योंकि अगर वो हटेगा तो उसके बाद ही ये रास्ता साफ हो पाएगा, लोगों को राहत मिल पाएगी। जो दिल्ली इस रास्ते से लोग आते हैं वो यहाँ तक पहुँच पाएंगे। अब ये जो सारा का सारा मुद्दा है, अगर कहेंगे कि प्रशासन ने पहले ऐसे इस कार्रवाई को क्यों नहीं अंजाम दिया, दरअसल 26 जनवरी की घटना के बाद ये आंदोलन फिर से उग्र ना हो या कोई लोग फिर दोबारा से दिल्ली की तरफ ना बढ़े, उसके बाद कई लेयर की बैरिकेडिंग आपने यहाँ पर देखी थी कि बहुत बड़ी बैरिकेडिंग की गई थी। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर 4 लेयर की ये बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, लोहे की बैरिकेडिंग की गई है। उसके बाद ये बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉकेट रखे गए थे, उसके बाद यहाँ पर उसको पूरी तरह से मिट्टी से भर दिया गया था।
फिर दोबारा सीमेंट के ब्लॉकेट यहाँ पर लगाए गए थे और उसके बाद वहाँ पर फिर 4 लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई थी। यानी पूरी तस्वीरें हमने उस वक्त देखी थी कि किस तरह से इस पूरे के पूरे फ्लाईओवर को इस तरह से पैक कर दिया था कि चिड़िया भी यहाँ से पार नहीं जा सकती थी। हालांकि उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो फिर किसान संगठनों को जब कहा जाता है कि आप घेर के बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने रास्ता नहीं रोका है, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाए। तो अब दिल्ली पुलिस ये बैरिकेड अपने यहाँ से हटा रही है, यानी अपनी तरफ से इस रास्ते को खाली किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या किसान संगठन है वो जिस शांतिपूर्ण आंदोलन की बात करते हैं उस पर कायम रहेंगे, वो आगे किस तरह का रुख अपनाते हैं, ये यहाँ पर देखना होगा। साथ ही साथ ये रास्ता खुलेगा तभी जब वहाँ से उनके जो मंच है वहाँ से जो टेंट लगे हुए हैं, जो तंबू लगे हैं, वो वहाँ पर हटने शुरू होंगे। ठीक आप देख सकते हैं ये मेन फ्लाईओवर है, इसके साथ ही साथ जो दूसरी लाइन थी जो कि सर्विस लेन थी वहाँ पर भी बैरिकेडिंग की गई थी। ये दरअसल जो उधर वाली जो सर्विस लेन है वहाँ पर भी पूरा जो रास्ता सामने से आता है वहाँ पर इस वक्त अगर कई किलोमीटर तक आप पीछे जाएंगे 3, 4, 5 किलोमीटर तक, तो वहाँ टेंट लगे हुए हैं, किसान संगठनों के तंबू वहाँ पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि पुलिस ने इस सर्विस लेन पर भी जो उनके बैरिकेड थे वो हटाने की कवायद शुरू कर दी है। तो अब ये पूरा का पूरा मामला किसान संगठनों के ऊपर आता है। अब देखना ये होगा कि क्या राकेश टिकैत और उनके किसान संगठन जो बीच सड़क में उनके तंबू लगे हुए हैं उन्हें हटाते हैं कि नहीं। चलिए रमन और निदा आप हमारे साथ बने रहिए। तो देख सकते हैं आप तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि धीरे धीरे रास्ता खोलने की योजना बनाई जा रही है, बैरिकेड्स को हटाने की शुरुआत कर दी गई है। इसी खबर पर न्यूज इंडिया की नजर बनी हुई है। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।